स्टूडेंट, आज हम पार्ट 3 बस की यात्रा पढ़ेंगे। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगी। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। बच्चों, बस की हालत बहुत ही खराब स्थिति की थी। वयोवृद्ध यानी पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। ये बस सदियों से अनुभव के निशान लिए हुई थी, यानी इसका काफ़ी समय से अनुभव रहा था। देखने में इसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोग वाग सोचते थे कि बस पुरानी हो चुकी है, वयोवृद्ध हो चुकी है, इसलिए इसमें यात्रा करना सही नहीं होगा, इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस हमने अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस बहुत ही अनुभवी है। हम आगा पीछा करने लगे और आपस में कहने लगे, डरो मत, डरना नहीं है, ये बस काफ़ी अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई बसों से ज़्यादा ये बस विश्वास पात्र है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। बच्चों, हम कहीं सफ़र करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें कोई ना कोई अवश्य हमारे घर से छोड़ने आता है। बस या ट्रेन में बिठाने के लिए छोड़ने आता है, विदा करने आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर बस में जो बैठे थे उनको छोड़ने आए थे, तो वह सोच रहे थे कि बस इतनी पुरानी वयोवृद्ध है, तो ये कहीं इनकी अंतिम विदा ना हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में जो भी आया है, चाहे वह राजा हो, चाहे रंक यानी भिखारी, सबको एक रास्ते ही जाना है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। आदमी को कहीं जाने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त होना आवश्यक होता है।
जब हम सफ़र करते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हमारे साथ में बहुत अच्छी घटना भी घट सकती है और कुछ घटना हमारे साथ में गलत भी हो जाती हैं। तो हमें अपने आप को एक संभल समझकर, अपने आप में एक विश्वास लेकर आगे बढ़ते हैं और सफ़र तय करते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। उस बस का इंजन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया, क्योंकि बस की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। ऐसा लगता मानो कि सारी बस ही क्या है? इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे उस बस के अंदर। कांच शीशे लगे जो होते हैं वो बहुत ही कम बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, खिड़की के पास से थोड़ा सा हट गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, क्योंकि बस जब चल रही थी तो धक 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 करके तेज़ी से या धीरे धीरे चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि इंजन हमारी सीट के नीचे है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यानी हमको ऐसा महसूस हुआ जब गांधी जी का असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन था, तो उस वक्त ये बस क्या थी? जवान होगी, या जवान यानी उस समय ये बस नई होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यानी कुछ दूरी पर चलने के बाद जो हमारे अंदर भ्रम था वह सब मिट गया। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। कुछ दूरी पर चलने के बाद बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। पेट्रोल जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने इंजन को निकालकर अलग रख दिया और नली के द्वारा पेट्रोल डाला, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस तेजी से चलने लगी थी क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल डल चुका था। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक कहना चाहता है कि मुझे
विश्वास नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। कभी ऐसा लगता मानो ब्रेक फेल हो जाएगा, कभी स्टीयरिंग टूट जा सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि बस इस रफ्तार से चल रही थी और जैसे हम चलते जाते ही है बस में, तो पेड़ बीच बीच में टकरा रहे थे, तो उसको ऐसा लगता था कि ये मेरे दुश्मन हैं। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। ऐसा महसूस होने लगता था कि इन पेड़ों से कहीं ये बस टकरा ना जाए और टक्कर ना हो जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती, मन में विचार आता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। कभी मन में ये विचार आता कि बस की स्थिति इतनी जर्जर है तो कहीं ये झील में ना गिर जाए। तरह तरह से असमंजस की स्थिति हो रही थी। एकाएक फिर बस रुक जाती है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, मालिक कह रहे थे कि बस तो क्या है, बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये क्या इत्तेफाक है जो आज ऐसा हो रहा है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इसमें जो बैठे यात्री हैं सोच रहे हैं, रात की चांदनी है, कि एक बस कहीं गिर जाएगी या टकरा जाएगी तो इसकी दयनीय स्थिति हो जाएगी। यह सोच सोचकर बड़ा ही दिल घबरा रहा था उन लोगों का, कहीं इसकी अंत्येष्टि करनी ना पड़ जाए। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस के जो हिस्सेदार थे उन्होंने उस इंजन को खोला और सुधार किया। बस आगे चली। कुछ देर बाद बस आगे चलने लगी। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे उसकी चाल कैसी हो गई, कम होती जा रही थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे से रोशनी दिख रही थी और धीरे 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 बस चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। आगे पीछे से गाड़ी आती, कोई नई गाड़ी आती, तेज़ी की स्पीड से आती थी, तो वह बस क्या है, एक जगह किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। एक पुलिया के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही
बस का एक टायर खराब हो जाता है। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। वह बस अगर बहुत ही स्पीड में होती तो नाले में गिर जाती। मैंने इस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। कहने का तात्पर्य यह है कि बस की इतनी दयनीय स्थिति थी, फिर भी एक ही टायर से बस चल रही थी। अगर ख़राब हो जाता तो वही पुराना लगा दिया जाता और नया नहीं बदला जाता। तो एक टायर के लिए प्राण दे दिए पर टायर नहीं बदला जाएगा। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हमें पन्ना पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। हमने उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ी थी। पन्ना क्या है? कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। हमने कहीं भी जाने की उम्मीद छोड़ दी थी कि हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। ऐसा लग रहा था कि बस कहीं नहीं पहुंचेगी और हमें इस बस में ही गुजारना है और इस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इस पृथ्वी पर उसकी कोई भी मंजिल नहीं थी। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब हमने ये विचार किया, सारी चिंता छोड़कर हम हंसी मजाक करने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार ये बस की यात्रा का चैप्टर ख़त्म होता है और मैं आपको पार्ट 2 के लाख की चूड़ियों के प्रश्नोत्तर होमवर्क में दे रही हूँ, वो आपको करने हैं। धन्यवाद।